सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दृष्टांत पाठ वीडियो नंबर 6। अभी तक हम 5 वीडियोस कर चुके हैं। सीधा मैटर सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं हम लोग। अभी वी हैव गॉट लेस टाइम टुडे। दंड प्रणाम। अच्छा, अनमोल। हाँ समझ गया, आवाज समझ गया। ओके। हाँ ओके, ऐसा है नहीं। ठीक है ना, अपना स्पीकर बंद कीजिए। हाँ, अब हम शुरू करते हैं। ये 3 दृष्टांत वो है अपना। आज हम दृष्टांत करेंगे ये वाला। सॉरी, ठीक है जी। कुकड़ी असे ते आंडी घाली, पीली होती तयासी पाखवा दे, अमृत कला असे ते संचरे, तया तवती वाढ़ती। ये है दृष्टांत। इसमें प्रक्रिया बताई गई है। कुकड़ी यानी मुर्गी जो होती है वो अंडे देती है, घाली। पीली होती यानी चूजे चिकन्स होते हैं। तयासी पाखवा दे, उसको पाखवा यानी हीट देती है, गर्म करती है। अमृत कला असे ते संचरे, जो अमृत कला होती है उसका संचार उसमें होता है। तया तव तिये वाढ़ती, उससे वो जो बढ़ता है। ठीक है। अब पीली होती का मतलब यहाँ पर ना 2 डाउट्स हैं कि पिल्लू हुए या उसके अंदर जो है वो येलो येलो मटेरियल जो है वो होता है। तो देयर इज कंफ्यूजन। हमारे को ऐसा उसमें बोला गया था, पीली होती जो पीला पीला मटेरियल है ना अंदर, पिल्लू नहीं होते। हम ऐसा भी कह सकते हैं पिल्लू होते हैं। पाखवा दे यानी उसको हीट देते हैं। अमृत कला से ते संचरे, तया तव तिये वाढ़ती। हम इसको ये लेंगे एग हैचिंग से लेकर, यानी अंडा देने से लेकर, उसमें से चूजा निकलने से लेकर बड़ा होने तक सब जगह उसको वो हीट देती है, स्पर्श देती है, गर्माहट देती है। इसमें हम ऐसा लेंगे। अंडा देने के बाद अंडे के ऊपर भी बैठती है, उससे उसके आगे 21 दिन में जैसे हमने कल पढ़ा, उसमें से पिल्लू यानी चिकन चूजे निकलते हैं। अंडे को भी वो गर्म करती है, चूजे को भी वो हीट देती है, उससे अमृत कला संचरे, तया तव तिये वाढ़ती, उससे वो जो चूजे हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है जी। हमारा पहला प्रकार जो है परमेश्वर का चार देने वाला, परमेश्वर के चार देने वाला वो है स्पर्श द्वारे देने आती जैसा कुकड़ी है चार। तो यहाँ पर वो क्या करती है, स्पर्श देती है। अब वो दृष्टांत हो गया। अब देखते हैं इसका दृष्टांतिक क्या है। ये दृष्टांत बताकर श्री चक्र स्वामी महाराज हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कहते हैं तैसे परमेश्वराच्या, तैसे परमेश्वराच्या स्पर्शातव, उसी प्रकार से परमेश्वर के स्पर्श से। हाँ, यहां पर तैसे परमेश्वराच्या स्पर्शातव, परमेश्वर के स्पर्श से एका वेद संचरती, एक को, किसी एक को वेद का संचार होता है। क्या संचार होता है? वेद का संचार होता है। यहां पे पीछे दृष्टांत में आया अमृत कला असे ते संचरे। तो परमेश्वर की अमृत कला क्या है? अमृत कला की जगह परमेश्वर क्या संचार करते हैं? देखिए सिमिलरिटी है दोनों में। हाँ देखिए यहां पर है अमृत कला से ते संचरे, और यहां पर क्या है, एका वेद संचरती। दोनों में सिमिलरिटी है। हाँ, अमृत कला से ते संचरे, इसको छोटा ही कर देते हैं यार, ये बड़ा हो जाए। हाँ, यहाँ संचरे की बात आई कि संचार होता है।
उसके बाद बोलते हैं स्पर्शा तव एका वेद संचरेती, स्पर्श से एक को वेद का संचार होता है। किस चीज का संचार होता है? वेद का संचार होता है। उसके उदाहरण दिए गए लीला चित्र से, जैसे गोपालासी, जैसे गोपाल थे। कहां पर? नांदेड़ में गोपाल थे। हाँ जी, गोपाल यानी गौओं का पालन करने वाले बालक जो थे, दो जगह आए। एक आए, हाँ, नांदेड़ की ही लीला है। नांदेड़ में नालेश्वर नाम की जगह है, वहां पर उनको वेद दिया। वो अपनी पीठ पे बिठाते थे, जो भी बिठाता था वो कहता था हमें बहुत आनंद आ रहा है, हम नहीं उतारेंगे इनको। तो हर बच्चे कह रहे थे कि मेरी पीठ पे बैठो चक्कर स्वामी महाराज, मेरी पीठ पे बैठो, मेरी पीठ पे बैठो। तो यहाँ पे नालेश्वर की लीला। फिर हम गोपचौंडी में जाते हैं, नांदेड़ के अंदर गोपाल चावड़ी में। वहां भी वो अंदर चले जाते हैं कुएं के अंदर, चक्कर स्वामी महाराज उनको बाहर निकालते हैं। ये सब वहां के गोपाल हैं। तीसरा गोपालों का है स्थान है अमरावती में काकड़ा। काकड़ा नाम की जगह है, वहां पर भी वो क्या करते थे कि वो ऐसे वो कपड़े लेते थे और बच्चों के साथ खेले थे। रुपया पैसे पैसे बनाते थे, बच्चे खेलते हैं, कागज के कागज फाड़कर पैसे बनाते हैं। वो घर का है, इमली के छिलके जो गिटके होती हैं, वो आंसू बनाए उन्होंने। फिर वो सामान बनाते हैं पत्तों का, ये कपड़ा है, ये सामान इतने का है। दुकान खेलते हैं जैसे बच्चे बच्चे, दुकान दुकान। ऐसे श्री चक्रधर महाराज जी ने उन बच्चों के साथ दुकान दुकान खेला। 3 जगह का वर्णन आया एकांक काल में। हाँ, पहले ग्राहक बने, फिर वो दुकानदार बने। तो ऐसे वो दुकान दुकान खेले, वो गेड़ी गेड़ी खेले, कोड़ी कोड़ी बैठना। और फिर ऐसे जो है गोपालों को, गो पालन करने वाले जो लड़कइयां चराने वाले बच्चे थे, उनको वेद हुआ। आगे है उदाहरण गरुड़ा घोड़यासी। ये गरुड़ घोड़ा जो है, ये है अचलपुर के अंदर। जब श्री चक्र स्वामी महाराज राजा के यहाँ महल में रहे, तो वो हर रोज गरुड़ नाम का घोड़ा था। गरुड़ जाति का घोड़ा था, रादर गरुड़ नाम का नहीं। घोड़ों में जाति होती है, थोड़ा ऊंचा लंबा होता है, गरुड़ नहीं होता, गरुड़ पक्षी होता है। तो श्री चक्रधर महाराज घोड़े पर बैठकर हर रोज वो लिंग महादेव के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। और मंदिर से जब वापिस आते थे, तो वहां पर राजा की माता जी श्री चक्रधर महाराज जी के चरणों पर, श्री चरणों पर तुलसी चढ़ाती थी, और उसके बाद वो जल ग्रहण करती थी। तो गरुड़ घोड़ा जो था, वो उसको स्थिति हो जाती थी स्पर्श के द्वारा। ठीक है जी, क्या होती थी? स्थिति होती थी, क्योंकि श्री चक्रधर महाराज पर बैठते थे। ऐसे ही विष्णु भट्ट और काकोस जो हैं, इनको भी स्पर्श के माध्यम से श्री चक्रधर महाराज से स्थितियां हुई। आगे चलते हैं, अगला दृष्टांत। ये 5-5 7-7 मिनट लगाएंगे हम लोग, नहीं तो टाइम लेट हो जाएगा। अगला दृष्टांत है मासली असे। मछली जो होती है, ते पानीयांत वीत वीत जाए, वह पानी में वीत वीत जाए, यानी बच्चे देते देते जाती है। ठीक है जी। मागोते दोबारा से, परतोनी यानी पीछे मुड़कर, तयांते दृष्टि पाए, उनको दृष्टि से देखती है। अमृत कला असे ते संचरे, जो अमृत कला होती है उसका संचार होता है। तया तव तिये वाड़ती, उससे वो बच्चे बड़े होते हैं। ये हो गया दृष्टांत। आगे देखते हैं इसका दृष्टांतिक क्या है। ये तो तीसरा हो गया। अगली इमेज जो है वो है एक, अरे नहीं, ये नहीं था, अरे पीडीएफ बना के रखी। हाँ, ये आ गया।
तैसे परमेश्वराच्या दृष्टि पासोनी, उसी प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के देखने से एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को, एक का जब बोला गया है ना, जब एक का शब्द आएगा तो मतलब प्लूरल नहीं है, यहां उल्टा है, किसी एक को, एक और एका यानी सिंगुलर और प्लूरल ऐसा हम समझेंगे नहीं, एका यानी किसी एक को, क्वचित भाग्यवान को वेद का संचार होता है। एग्जाम्पल्स लीला चरित्र में श्री चक्रधर महाराज से किस किस को हुआ, जैसे भक्तासी, ये लीला है महादेव भट्ट एकांकी के भक्त, वो उनके घर में ले गए, सेवा करते थे, उनकी बहन थी, अब वो अपने घर ले गए श्री चक्रधर महाराज जी को और कहा था मेरे घर चलो, मेरी छोटी बहन है वो आपकी सेवा करेगी। अब बहन को भी लगता था, भाई बहन दोनों थे, अब शादी नहीं कराई होगी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भाई बहन रहते हैं, उसी समय में रहते थे, आज के समय में रहते हैं, लोगों को कोई नहीं रोक सकता बातों से। कुछ दिन वहां रहे, श्री चक्रधर महाराज बड़े सुंदर थे, 26-27 साल की उम्र थी। अब वो खेत में काम करने जाता था, महादेव भट्ट इसलिए पड़ा क्योंकि वो महादेव की भक्ति करता था, सुबह जाता था भक्ति करता था। अब जो भक्ति करने वाला पुरुष है सुबह उठ के नदी पर जाके भक्ति करता है, उसको साधु महात्मा अच्छे लगते थे। श्री चक्रधर महाराज साधु महात्मा के वेश में थे, विरक्त वेश में थे, राधर साधु महात्मा नहीं, विरक्त अवस्था में थे, एकांकी में थे, बड़े लंबे लंबे बाल थे। तो वो उनको घर ले गया, कहता हम आप भक्ति वाले लोग हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, मेरी छोटी बहन आपकी सेवा करेगी। अब जो भक्ति वाले लोग होते हैं ज्यादातर वो कहते हैं कि हमने शादी के चक्रों में नहीं पड़ना, क्या फायदा है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे, और हमें ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। और आज पहले भी सबको, हमारे जो गुरुजन है उनको भी बहुत मिले, उससे पहले भी बहुत मिले, हमें भी मिल रहे हैं और आगे भी समाज में मिलेंगे। अब वो क्या हो गया कि वो सेवा करने लगी, एक विरक्त पुरुष आए हैं, मोहल्ले वालों ने बातें शुरू कर दी कि इनकी बहन भी जवान है और ये भी अच्छा दिख रहा है, और ये तो चले जाता है भक्ति करने, पीछे से इनका बातचीत हो गई, चक्कर चल रहा है, इष्टि बिष्टि चल रही है। हमारे बच्चे स्कूल में थे तो इष्टि बिष्टि कहते थे। चलिए जी, अब इष्टि बिष्टि हो गई, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं एक दिन हम इनको पकड़े, वो उसको बोलते थे भैया तू चले जाता है, तेरी बहन और जो पुरुष आया वो थोड़ा जरा अपने रोमांटिक हो जाते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही जी? हमें तो आ रही है दादा। आ रही है ना? आप अपना नेट कीजिए जिनको आवाज नहीं आ रही, चेक। आ रही है सीमा दीदी? हाँ जी गुरुजी आ रही है। हाँ तो वो उनका नेट का प्रॉब्लम आता है इसलिए नहीं आती। आप अपना नेट चेक कीजिए। हाँ जी, आगे चलते हैं। वो क्या हो गया, आ गई महात्मा जी, आ गई। हाँ, अपना नेट चेक कीजिए, आप रेंज में रहिए। आगे क्या हो गया, अब वो कहता है ये कैसी बात हो गई। अब लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अब किसी एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चार ने कहा, वो परेशान हो गया, ये धर्म भी नहीं करने देता समाज हमारे को। एक दिन वो सुबह महादेव जी की भक्ति के लिए गया, नदी के किनारे नहा धोकर कर रहा था अपना। लोगों ने कहा हम क्या करते हैं, अब इसको पकड़वाएंगे। वो कहीं कहता है मैं दूर शहर देश में जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया, हाँ दूर गया क्या, उन्होंने कहा ठीक है तेरे को हमारी बात पे विश्वास नहीं है, तो अपनी बहन को बोल कि मैं दूर जा रहा हूँ, झूठ बोल के जा, तो वापिस आके देख लियो। अब वो उसने कहा बहना मुझे खाना बना, मैंने दूर जाना है। उसने कहा ठीक है, वो चले गए डब्बा लेकर। अब वो चक्कर स्वामी महाराज सो रहे थे और उनकी बहन जो थी उनके पैर दबा रही थी। अब पैर दबाते दबाते वो आंख उसकी लग गई, वो ऊपर छुपा हुआ था ऐसा। हाँ, वो महादेव का अलग है जिसकी पत्नी के साथ सो जाते हैं महाराज, पेट से पेट। अच्छा वो अलग है, अच्छा हाँ वो अलग है, सॉरी ठीक है, दोनों लीलाएं सेम टाइप है ना। अब वो छुप जाता है कहीं पर, फिर वो आके नीचे देखता है कि वो उसकी बहन ऐसे सर डाल के बैठी है,
वो सोचता है बात लोग सही कहते हैं कि वो मेरी बहन इनको मनाने की कोशिश कर रही है और ये मान नहीं रहे हैं। वो करता क्या, तलवार लेकर आता है और तलवार निकालकर श्री चक्रधर महाराज पे उनको हमला करने लगता है। और उसी टाइम श्री चक्रधर महाराज जी अपना मुख का वस्त्र उतार देते हैं और सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर प्रेम शक्ति का संचार कर देते हैं। ऐसी बात है, ये प्रेमी भक्त का संचार हुआ। उसी टाइम उसे प्रतीति आ गई कि ये तो परमेश्वर के अवतार हैं। उसने तलवार नीचे रख दी और माफी मांगी। फिर वो उसके साथ ही चले गए और आगे फिर भगवान ने उसको वियोग दिया दूसरे गांव में, इस गांव में। तो जब उसने किसी ने झूठ बोला कि वो मर गया तो वहां उसने प्राण त्याग दिया। इन्हें कहते हैं कांकी के महादेव प्रेमी भक्त। यानी बाईसा माता से पहले श्री चक्रधर महाराज जी ने एकांत काल में इनको प्रेम दान दिया था। बाईसा माता जी का एक कलिका था, इनका 4 कलिका का प्रेम दान था। उसके बाद है बाईसासी। बाईसा माता को भी प्रेम दान शक्ति का संचार किया। आपको पता है पैटर्न में भारद्वाज जो है पक्षी था, उसको दिया। अभी वो कौन सा स्थान है, ये जालना के पास सा, इधर पहाड़ी के पास, उसका काम शुरू किया। वो प्रज्ञा सागर बाबा जी वहां पर है, आजकल उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। वहां का स्थान है, भारद्वाज पक्षी का नाम है। फिर निधिवासा यानी निवासा की सभा को भी श्री चक्रधर महाराज जी ने अपनी तरफ आकर्षित किया था। ये हो गया दृष्टांत और दृष्टांतिक। यानी परमेश्वर अपनी दृष्टि से जीव को आकर्षित कर लेते हैं, उसकी तरफ देखकर। ठीक है जी। यहाँ पर भगत की दृष्टि, लोग देखते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो जो है वो उनके सौंदर्य का गुण के वजह से होता है। यानी श्री चक्रधर महाराज को देखकर अगर किसी को वेद होता है, वो श्री चक्रधर महाराज के सौंदर्य गुण की वजह से है। और श्री चक्रधर महाराज जी जो देखते हैं खुद किसी की तरफ, तो उससे उसको वेद का संचार, वेद शक्ति का और प्रेम शक्ति का संचार करते हैं। वेद के अंदर और भी सब कुछ आ जाएगा, प्रेम भी आ जाएगा। अब चलते हैं दृष्टांत नंबर 6। अब ये दृष्टांत है ऐसा, अंतःकरण के द्वारा, हृदय के द्वारा। ये कैसे है? कासवी असे ते थड़िए सीवी है। कासवी यानी कछुई जो है, वो थड़ी यानी, थड़ी बोलते हैं किनारे को। कासवी कछुई कहाँ रहती है? नदी में रहती है ना, तालाब में, नदी में रहती है। थड़ी बोलते हैं किनारे को। किनारे पर वो विये यानी बच्चे देती है। आपन एलाड़ी से टीए पैलाड़ी अस्ती, वो खुद एक एंड पे रहती है नदी के किनारे पर, बच्चे दूसरे किनारे पर रहते हैं। तेथुनी तयांते अंतःकरणी 8वीं, वहां से उन्हें वह अंतःकरण से याद करती है। अमृत कला असे ते संचरे तया तव तिये वाड़ती। दूर से ही वो उनको अंदर से, दिल से, मन से याद करती है आपकी भाषा में। और अमृत कला जो होती है उसका संचार हो जाता है। उस अमृत कला से वो बढ़ते हैं बच्चे। ये हो गया दृष्टांत। अब देखते हैं इस दृष्टांत का उपयोग श्री चक्रधर महाराज जी ने किस किस के लिए किया है। तैसे उसी प्रकार से परमेश्वराचिये आठवने तव, क्या है? परमेश्वराचिये आठवने तव, परमेश्वर द्वारा याद करने पर। हाँ जी, परमेश्वर द्वारा याद करने पर एका वेद संचरिती। आपको क्या लगता है, परमेश्वर को आप ही याद करते हैं? हम याद करते हैं, वो हमारा क्रिया है या कर्म है? परमेश्वर हमें याद करते हैं, वो परमेश्वर का क्रिया है, कर्म तो हो नहीं सकता। परमेश्वर का क्रिया भी नहीं है। परमेश्वर का एक हमारे ऊपर क्या बोले, हाँ, जीव के प्रति उनका एक भाव है, स्वामी सेवक का, और नित्य बंधु होने की वजह से, बड़ा भाई होने की वजह से
कभी कभी परमेश्वर भी हमें याद करते हैं। हाँ जी, आपको लगता होगा आप ही याद करते हो क्या? नहीं, कभी कभी परमेश्वर भी हमें याद करते हैं। देखो वो भी अकेले हैं। सुबह एक चिंतित ही है। हाँ, ये सकल जीवाते चिंती तो परमेश्वर की आठवन से, यानी परमेश्वर किसी का आठवन यानी याद करना, एक वेद संचरित, किसी एक को वेद संचार होता है। जैसे नित्य दिनी लीलेचे पुरुष, जैसे पूजा अवसर आया है नित्य दिन का, उसमें उस लीला में एक पुरुष आया है। वो कहते हैं कि आचार्य जी पढ़ा रहे हो, आचार्य को स्वामी पढ़ा रहे होते डोमे ग्राम में, पढ़ते 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 सारी रात बीत जाती है। सारी रात पौ फूट जाती है, बाहर दिन निकल आता है, सूरज की थोड़ी थोड़ी ना वो वाइटनेस सी आ जाती। वो कहते हैं महाराज चक्कर स्वामी महाराज, स्वामी स्वामी जी देखो दिन निकल आया। हम सारी रात पढ़ते रहे, आप मुझे पढ़ाते रहे, शास्त्र सूत्र पाठ बताते रहे। महाराज कहते हैं तू इतना हैरान परेशान क्यों हो रहा है? इतनी देर हमने पढ़ लिया, समय का पता नहीं चला। दादा 3 घंटे बीत गए हमें पढ़ते हुए, 2 घंटे बीत गए। वो कहता महाराज सारी रात 8 घंटे बीत गए, अंधेरा हुआ 9 बजे, हम तब से पढ़ रहे हैं, सुबह के 6 बज गए। महाराज कहते हैं तो तेरे लिए एक रात बहुत लंबी हो गई। कहते हैं एक राजा था, वो कहीं युद्ध पे जा रहा था। उसने रास्ते में सुना यहाँ एक बहुत बड़े पुरुष रहते हैं। वो कहता अपनी सेना को, प्रधान को, आप बाहर खड़े हो, हम युद्ध में जाएंगे, पहले मैं उस महाराज जी से ना बीड़ा देकर आशीर्वाद लेके आता हूँ कि हम युद्ध जीत जाएं। वो गुफा में गया, महाराज जो भी सिद्ध पुरुष थे गए, तो उन्होंने देखा कि वो जो पुरुष था उनको टाली यानी ध्यान में बैठे हुए थे। राजा कहता अगर मैंने इनको हटाया तो ये क्रोध हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, मुझे क्यों उठाया। अगर मैं इनका आशीर्वाद लिए बिना जाता हूं तो मेरा युद्ध का क्या होगा। कहता है चलो इनकी जो लगी हुई है, ध्यान लगा हुआ है, जो ध्यान लगा हुआ है इनका जो भंग करेंगे हो जाएगा 10 मिनट में, 2 घंटे 3 घंटे में। माँ बाबा लोग हैं, इनका क्या, कोई जंगल में बैठे हुए हैं, गुफा में बैठे हुए हैं, इनको क्या है। वो कहता है ठीक है। कहता मैं बीड़ा लेकर आया, उनको बीड़ा दूंगा, इनको नमस्कार करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, फिर हम युद्ध पे जाएंगे। बैठा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा। तब थोड़ी देर बाद उनका ध्यान टूटा। उसने बीड़ा दिया, नमस्कार किया और राजा निकलने लगा। तो वो पुरुष कहते हैं राजा कहाँ जा रहे हो? कहता महाराज जी, स्वामी जी, महाराज जी, मेरा जो सेवक परिवार है वो बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो पुरुष कहते हैं राजा ये वो युग खत्म हो गया, वो युग बीत गया, युग बीत गया। कितने 100,000 साल बीत गए और तेरे लिए नागदेव एक रात बहुत लंबी हो गई। हम परमेश्वर हैं, ब्रह्म विद्या बता रहे हैं, तुझे जीवोद्धरण का मार्ग बता रहे हैं, जिसलिए हमने सृष्टि की रचना की। और वो तो राजा इतना डेडिकेटेड था कि पक्का था कि मैंने इन महाराज से, इन पुरुष से बीड़ा देना है और नमस्कार करके चले जाना, दर्शन करके बस। उसने इतना इंतजार किया कि इनको तपस्या करते हुए इनको बीड़ा नहीं रख के चले जाऊंगा, ये उठेंगे तो बीड़ा दूंगा, उठेंगे बोले तो, तपस्या छोड़ेंगे तो दूंगा। तब तक उसने इंतजार किया। हम भी कहते मंदिर जाते हैं, महात्मा जी जल्दी करो, असि जाना हैगा वह बड़ी माता प्रवचन बंद करो, क्लास बंद करो, बहुत हो गया, हमने घर जाना है, हमें काम है, जाओ जाओ, नो प्रॉब्लम। हम भी ऐसे करते थे। तो वहां पर महाराज ने नागदेवाचार्य जी को कहा तुम्हारे लिए रात ही बहुत है। ऐसे परमेश्वर की याद करने से एक को वेद का संचार होता है। अब यहाँ पर
वो राजा रघु चक्रवर्ती था. वो पुरुषाच्या रघु भेटी चक्र युगे गेले. हा, हाँ, राजा राजा रघु रघु चक्रवर्ती. उसका हा, नाम रघु पुरुषाच्या भेटी. चक्रवर्ती था। हाँ, और पुरुषाच्या भेटी युग गेलं, ऐसा हाँ आया है. सूत्र पूजा बरोबर अवसर में बरोबर। आया है. हाँ मैं पूजा अवसर खोल के बैठा हूँ यहाँ पे सामने सूत्र पाठ। चलिए अब वो यहाँ पर माताइसा पूछती है कि ऐसा व्यक्ति पुरुष कौन होगा। कहती है महादाइसा ऐसे ते आमचे गोसावीची होती, ऐसे हमारे जो है वो हमारे श्री चक्रधर स्वामी ही हो सकते हैं। गोसावी उगेची होते, एक ही वासना मानी ले। यानी जो व्यक्ति वहां बैठे थे जिनके दर्शनों के लिए आए थे वो ईश्वर के परमेश्वर के अवतार थे, ऐसा है। ठीक है जी। आगे है शता सहस्त्रा वेद, यानी श्री कृष्ण भगवान जी का है शता सहस्त्रा वेद और श्री चक्रधर महाराज का पैल ब्रह्मांड में वेद है। यानी इसका मतलब है कि 100,000 किलोमीटर या माइल पर भी अगर कोई श्री चक्रधर महाराज जी कृष्ण भगवान जी को याद करेगा या श्री कृष्ण भगवान जी याद करेंगे, परमेश्वर जी आठवन है ना, एकावेद संचरित, तो उनको वेद संचार हो जाएगा। यानी परमेश्वर अवतार यहाँ बैठे बैठे किसी 1000 किलोमीटर दूर जीव को याद करेंगे तो वो उस जीव को कुछ ना कुछ संचार हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि दृष्टांत में कासवी जो है बच्चों को याद कर रही है, यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर द्वारा याद करने पर। और यहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान अगर हजारों किलोमीटर दूर भी किसी को याद करेंगे तो उस भगत को कुछ ना कुछ वेद का संचार होगा। और श्री चक्रधर महाराज जी के नाम का वेद है, ऐसा सूत्र वचन में आया हुआ है। आगे चलते हैं। मातंग को दृष्टांत है, मातंग की लीला है और इकाईसा की लीला है। अब इकाईसा की लीला कैसे है, वेरुल में शांता बाईसा और उनकी बेटी, दोनों बेटियां आई मरने के लिए जा रही थी। वहां पर इकाईसा जो बेटी थी उसको फिट आते थे, वो ठीक हो गई। उसकी बड़ी बहन को छोड़ने के लिए जो जिसको घर वालों ने त्याग कर दिया था, ससुराल वालों ने, उसको छोड़ने के लिए जाने, अब ठीक हो गई तो उन्होंने कहा कि अब छोड़ने कौन जाएगा। शांता ऐसा कहती मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा तो छोड़ने जाओ। एक ऐसा कहती है महाराज आपके पास रहने से जो लाभ होगा उसमें वंचित हो जाऊंगी। महाराज कहते श्री चक्रधर स्वामी श्री चक्रधर स्वामी कहते कि जो इसको यहाँ मिलेगा वही मैं तुम्हारे को वहां दूंगा। वो कैसा कहती है ठीक है। वो चली गई तो थोड़े दिनों बाद शांत बाईसा को होगी स्थिति, और यहाँ शांत बाईसा को स्थिति हुई तो वहां एक ऐसा को भी स्थिति होगी बराबर। वो कितनी दूर है, कम से कम 50-100 किलोमीटर दूर होगी। उस इकाईसा स्थिति के भर में वहां से निकली और सीधा वेरूर में श्री चक्कर स्वामी महाराज के पास, स्वामी के पास आ गई। यहाँ पर श्री चक्रधर महाराज जी ने उसे याद किया और उसकी वजह से उसे किसी तरह का भी शक्ति का वेद का स्थिति का संचार हो गया। यानी अगर हमें श्री चक्रधर महाराज आज उत्तरा पंथ में है, मेरी बात को अब यहाँ से नोट करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट। आज श्री चक्रधर महाराज लिविंग हैं, वो कहीं पर तो है कर्म भूमि में, उत्तरा पंथ में है, अफगानिस्तान में है, लेट इट बी, मैं कह रहा हूं एनीवेयर। अगर वो सुबह उठकर हमें याद करेंगे, अगर वो सुबह उठकर जैसे वो कहते हैं सकल जीवाते चिंती, हमें याद करेंगे तो हमें कहीं पर भी हो इस धरती पे पृथ्वी के ऊपर हमारे को एक प्रकार का उनके प्रति वेद का संचार होगा। चाहे आप जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे आप तमिलनाडु में हैं, चाहे आप गुजरात में हैं, चाहे आप असम में, मेघालय में हैं, शिलोंग में हैं, चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे आप बॉम्बे में हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। आपको अगर
हाँ, बाहर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यूएसए अमेरिका में गया हुआ, कनाडा गया, अगर वहां याद, वो एक क्वेश्चन ये है, चलो वहां भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को श्री चक्रधर महाराज सुबह उठ के क्यों याद करेंगे? हर एक व्यक्ति, हर एक जो हम सुन रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन करे कि मैं ऐसा कौन सा कार्य किया है कि मेरे को सुबह श्री चक्रधर महाराज उठकर याद करेंगे? क्योंकि मैंने ऐसा क्या किया है? अपने आप को क्वेश्चन करो। मैं अपने आप क्वेश्चन करता हूं कि ईश्वर श्री चक्रधर महाराज मेरे जैसे पापी जीव को क्यों याद करेंगे सुबह उठ के? मैंने कुछ खास ऐसा किया है? अगर हमने किया है तो श्री चक्रधर महाराज हमें जरूर याद करेंगे, जरूर बर जरूर याद करेंगे। ये आप एक्सपीरियंस करके देख लेना। हाँ जी, ये जो अभी बात चल रही है ना, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पर्श हमें होने वाला नहीं है, दृष्टि हमारे साथ मिलने वाली नहीं है, शब्द हमें मिलेगा वचन रूप परमेश्वर, पर दो बातें, पहली वाली स्पर्श और दृष्टि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है 2022 में, क्योंकि उन्होंने बोला आता नया संबंध, बात खत्म होगी, वचन दे दिया कि अब नए संबंध में मिलेंगे। तो यही जो एक एरिया है, 6 नंबर का दृष्टांत जो है, मुझे लगता है हमारे लिए एग्जीक्यूट हो सकता है, कार्य रूप हो सकता है। पर बात वही है कि 135 करोड़ तो मनुष्य शरीर यहाँ पर है, फिर इतने पशु पक्षी हैं, नित्य नर के जीव हैं। वो कहते हैं सुबह जब ईश्वर उठते हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त जिसको दुनिया कहती है, हम प्रातः पश्चात प्रहर कहते हैं उसको, हम लोग पश्चात प्रहर कहते हैं, दुनिया उसको ब्रह्म मुहूर्त कहती है। हाँ, डिफरेंस है। उसको सारस्वत काल भी कहा जाता है, सारस्वत काल भी कहा जाता है। राइट। हमारे श्री चक्रधर महाराज उसे सारस्वत काल कहा है। ओके, दुनिया उसे ब्रह्म मुहूर्त कहती है, हमारे श्री चक्रधर महाराज उसे सारस्वत काल कहा है। और पूजा अवसर में से बोला है पश्चात प्रहरी जो पुरुष उठी 83 12 अवसर जगा देती, पूजा अवसर के आखिर में लिखा हुआ है। चलिए हम सारस्वत काल लेते हैं। उस समय हम में श्री चक्रधर महाराज उठते हैं, यानी सभी जीवों की आठवन करते हैं, ये डेली का काम है उनका। और किसी दिन उस लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं अपने आप से मैं कर दूं, मतलब आपने अपने आप को कहना है, मैंने नहीं करना, योगेंद्र मुनि ने, हम सब ने करना, जितने भी सुन रहे हैं हम लोग। अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ऐसा कुछ करूं, अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं कुछ ऐसा करूं। किसी चक्रधर महाराज करें, अरे ये बच्चा तो रोज सुबह उठकर मेरा पारायण करता है 9 प्रकरण का, मेरे को याद करता है रो रो कर। श्री चक्रधर महाराज जहां कहीं भी हो मेरे मिलने आ जाओ, मेरे को ये कर दो, मेरे को शास्त्र पढ़ा दो, मुझे सूत्र पाठ चाहिए, मुझे लीला सुना दो, मुझे इस लीला का अर्थ नहीं आ रहा, मुझे ये करवा दो। कुछ भी कर सकते हो आप। और आपके साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे पहले दिन से ही। पागल हो गया, या परमेश्वर भी कोई याद करते हैं आपको, दिमाग खराब हो गया था। हे आहे ना, वचन आहे ना, हे सकाळी जीवाते चिंती, जो प्रकारे जे उतरे तो प्रकार अखंड चिंती, ऐसा भी वचन है। हे सकाळी जीवाते चिंती, हाँ जो और ये जे वेळी आठवे ते वेळी तुम्हापाशी असे, और सुबह याद करेंगे तो अपने हृदय में आ जाते हैं। तो और हम बिना वो घड़ी भी लगाएंगे कि 3 बजे में उठना है, तो वो हमारा आत्मा हिला के उठा देता है स्वामी अपने को। दंडवत जी। आई का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे अभी 10 डेज पहले ही इनसे हुआ, संपर्क आया, श्री चक्रधर महाराज ने, स्वामी जी ने संपर्क कराया है। तो इनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने मुझसे शेयर किए हैं पर्सनल लेवल पे, अब हमारे साथ भी शेयर कर रहे हैं ये लोग क्लास के अंदर। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि श्री चक्रधर महाराज, स्वामी जी हमें याद करें। टाइम हो चुका है और सैटरडे भी हो चुका है, अब हमारा एक दृष्टांत बाकी है। क्या कहते हो, करना है या नेक्स्ट बार पे करें? नहीं करना है।
उज्जवल टॉपिक तो टॉपिक लीजिए कंप्लीट दादाजी। करना ले लेते हम 5 मिनट्स में खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने ना जो इस पे इसलिए जोर दिया है कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है जी। इसलिए मैंने यहाँ पे सप्रेस किया है कि हम बार बार बोल लूंगा ना मैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 3 बार करने से चीज अंदर घुसती है। तो मैं फंडामेंटल जो साइकोलॉजी के मैं यूज करता हूँ पढ़ाने में, कोशिश करता हूँ जितना भी अल्प ज्ञान मेरे को। आगे चलते हैं। लास्ट कवना एक महात्म्याची आधारीय शब्द वेदिया रस असे तो वाटा जात असे। किसी एक महात्मा की झोली में शब्द वेदिया रस है, तो रास्ते से जा रहा है। रात्रि नगरांतु तोवे तांबे घड़त से, रात को नगर के अंदर तोवे तांबे घड़े जा रहे हैं। तांबे का कॉम्बिनेशन होता है, वो घड़े जा रहे हैं, यानी बर्तन जैसे ठक ठक ठठेरे करते थे ना पहले जमाने में, वो हो रहा होता है। रसाते स्पर्शोनी शब्दु ये, रस को स्पर्श करके शब्द वापिस आते हैं। शब्दु ये मागुता तेतची विलया जाए, दोबारा उसके अंदर विलीन हो जाते हैं वो उस बर्तन के अंदर। तोवे तांबे असे ते सोने हुए, वो तांबा जो है तोवे, यानी अब तोवे का मुझे एग्जैक्ट लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है शायद, वो सोना हो जाता है। मैंने कल बोला था ना 500 रुपए किलो का कॉपर है और गोल्ड का रेट है 50,000 रुपीज किलो, 50 लाख रुपीज केजी, सॉरी, कमाल हो गई है। अब देखते हैं परमेश्वर इस दृष्टांत से बताना क्या चाहते हैं। तैसे परमेश्वराच्या शब्दापासोनी एका वेदु संचरेती, उसी प्रकार से परमेश्वर के शब्द से एक किसी एक को, ठीक है। अब एक का शब्द बहुत बार आया है, अब यहां पे मैं लेता हूं जैसे कवना एक का जीवा प्रति, जब उदाहरण में जाते हैं ना, परमेश्वर आपले अस्तित्व साधित ऐसा माया पुराते स्वीकृणी कर्म भूमि स्थित मनुष्य दे युक्त जीवा ज्ञान प्रति, ऐसा 21 नंबर क्या है, ऐसे नहीं 21 नंबर क्या उदाहरण का, एक का आप परमेश्वर परागिरा करोनी अपने अस्तित्व साधिती, एक का शब्द आएगा वहां पर, किसी एक जीव को बोध देते हैं। 21 नंबर उदाहरण का खोलिएगा आप, मुझे सूत्र अभी एग्जैक्टली, हाँ एक का प्रेम संचरिती भी आएगा 21 नंबर, एक का प्रेम, हाँ राइट, बस। अब 13 नंबर उदाहरण कहता है एक का प्रेम संचरिती, किसी एक जो योग्य हो गया है उसको। 21 कहता है एक का जीवा प्रति परा गिरा क्रोनी परमेश्वर आपने 21 नंबर लाएगा, हाँ एक का जीवा प्रति परमेश्वर परा गिरा क्रोनी परमेश्वर अपने अस्तित्व साथी, यानी प्रेम का संचार का जो सूत्र है 13 नंबर, वहां भी एक का प्रेम संचरिती है। ज्ञान जब शुरू करते हैं वहां भी एक का जीवा प्रति प्रेम ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। यहां पर भी एक का आया है। मैं एक का इसलिए बोल रहा हूं कि इसके लिए हमें अधिकार होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे हंस राजासी, संतोखासी, अवडल भट्टासी, विंजुगाचा, ब्राह्मणासी, ये 4 उदाहरण आए हुए हैं। मैं इन उदाहरणों को नहीं लूंगा अभी, मैं आता हूं हम लोगों के ऊपर सीधा डायरेक्टली। हंस राजा जो थी उसको हुआ, संतोष मुनि जो थे अब वहां थे उनको हुआ, वेरुल के अवडल भट्ट थे उनको हुआ, विंजुगा यानी नवगांव के पास स्थान था वहां ब्राह्मण था, उसको भी शब्द से वेद का संचार हुआ। मैं अब सीधा आता हूं वापस अपने ऊपर यानी हम सबके ऊपर। क्या है यहां पर, तैसे परमेश्वराच्या शब्दापासून एका वेद संचरित, उसी प्रकार से परमेश्वर के शब्दों से हम में से किसी एक को मतलब अगर हम 45 अभी सुन रहे हैं लाइव और जो ऑडियो सुनेंगे उनमें से हम सभी भी हो सकते हैं, हम में से कोई एक भी हो सकता है। यही ऑडियो अगर आप 20 दिन बाद सुनते हैं, 1 साल बाद सुनते हैं, तब भी पॉसिबल है। शब्दापासोनी, हम शब्द ज्ञान के अंदर हैं। हम जो ये सूत्र पाठ
पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं। परा वाचा है, जो भी है, सूत्र है, वचन है, सादी भाषा में आ जाओ, कॉमन मैन लैंग्वेज में शब्द हैं ये। इसे कहते हैं शब्द, शब्दों के मार्फत ज्ञान, शब्दों के द्वारा ज्ञान करवाना। और अगर ये परमेश्वर के शब्द हैं, ठीक है, हमें प्रतीति है कि ये श्री चक्रधर महाराज के श्रीमुख के शब्द हैं, ठीक है, 100% है ना, पक्का पक्का लॉक कर दिया जाए, श्री चक्रधर महाराज के शब्द हैं। और इन शब्दों को पढ़ने से हमारे अंदर, हमारे स्वरूप में, हमारे जो भी है, हम लोग आत्मा बोलो, जो बोलना बोलो, सही शब्द तो जीव स्वरूप है, उसके अंदर परमेश्वर का वेद संचार होगा। आज भी हो सकता है, आज भी बोध संचार होता है। यस, और आपको ये पक्का बताता हूं, ये सूत्र पाठ पढ़ते हुए बोध का संचार होगा। और वो अगर अधिकरण पढ़ाएगा, अधिकृत पढ़ाएगा तो जरूर होगा। अगर आप खाली सूत्र पाठ भी पढ़ते हैं अधिकरण के सन्निधान में रहकर, तभी आपको उसकी अधिकरणाते अधिकरोणी परमेश्वर ज्योति वैखरी द्वारा परेचा व्यापार, और वैखरी द्वारा पर का व्यापार तभी होगा जब वो सूत्र पाठ लीला चरित्र हमें पढ़ाएंगे। और कौन से शब्द होने चाहिए? वो श्रीमुखी से निकले हुए शब्द ही बोल रहे होने चाहिए, तभी हमारे को वेद बोध का संचार होगा। याद रखना, इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि सूत्र पाठ पढ़ो 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 पढ़ो, जैसा भी है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 2 मिनट पढ़ो, डेली पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पूरा पढ़ो, 5 सूत्र पढ़ो, 2 प्रकरण पढ़ो, 6 पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, जब भी आपको ठीक लगे तब आप पढ़ लो, याद कर लो। पढ़ने के बाद इसको मुंह से बोलना शुरू करो। शब्द हैं, किताब में लिखे हुए पढ़ने हैं तब भी चलेगा, आपके वो माइंड में आ गए हैं, याद हो गए हैं तब भी चलेगा। शब्द तो परमेश्वर के ही हैं। 2 चीजें अब हमें समझ आ जानी चाहिए, अधिक अंतःकरण और शब्द, दोनों हमारे पास हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, वी आर कॉन्फिडेंट, एंड हम भाग्यशाली हैं कि ये 2 चीजें हमें आज क्लियर हो गई कि ना हमें शब्द स्पर्श मिलने वाला है, ना दृष्टि मिलने वाली है। श्री चक्रधर स्वामी जी की हमें क्या मिलने वाला है? अंतःकरण से श्री चक्रधर महाराज हमें दूर से याद करेंगे, जहां भी बैठे हुए हैं, सुबह उठकर या कभी भी करेंगे, लेट इट बी 24 आवर में, वो उनका सिस्टम है। और दूसरा है शब्द, ये हमारे काम की चीजें हैं, और शब्द जो हैं वो इस किताब में लिखे हुए हैं। ये सूत्र पाठ समुदाय, ये सारे शब्द और नामे वेद और नामे बोध भी है ना, तो नाम भी एक वो शब्द ही है ना, नामे वेद नामे बोध, नामे वेद नामे बोध, नामे वेद और नामे बोध भी है। हाँ जी हाँ जी। और हे जे वेळी आठवे ते वेळी तुम्हापाशी असे, तो खाली वो परमेश्वर को वचन से याद करो या नाम से याद करो, वो तुम्हारे साथ में आ ही जाते हैं। तो हम कंक्लूड करते हैं, वी आर गेटिंग 45 मिनट्स ऑलरेडी। तो ये 2 चीजें बहुत महत्व की हैं हमारे लिए, हमें इन चीजों को साथ लेकर चलना है। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।